अध्योऽवतार पुरुषा परस्य कालस्वभावशदस्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट सष्णु चरिष्णुभुम्ना। तो सब भक्तों का आशीर्वाद याचना करते हुए आज के श्लोक पे कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे, जो स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक क्रमांक 42। आज के श्लोक में महाविष्णु जी का वर्णन किया जा रहा है। महाविष्णु का दूसरा नाम क्या है? कारणोदक शाही विष्णु, नहीं तो कारणवर शाही विष्णु। इसमें आद्यो पुरुष परस्य अवतार, तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये आद्यो पहले, आद्यो यानी सबसे पहले, पुरुष मतलब 3 पुरुष अवतार, 6 प्रकार के अवतार रहते, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्तवेश अवतार। तो अगला अध्याय 7वें अध्याय में इसका वर्णन होने वाला है। जब भौतिक सृष्टि का वर्णन जब होता है तो भौतिक सृष्टि का वर्णन क्यों करते हैं? श्रील प्रभुपाद आज के अध्याय में, आज का जो श्लोक है इसमें व्याख्या दे रहे हैं। 2 पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं, 2 पंक्तियों में, कि भौतिक सृष्टि का ज़रूरत क्या है। तो भौतिक सृष्टि का ज़रूरत कभी कभी हम देखते हैं कहाँ पे बहुत कोई देश में या कोई प्रांत में कोई राजकारण कर रहा है और उस प्रांत में वहाँ के जो जीव आत्मा जो रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, सरकार के विरुद्ध जाता है। तो कभी कभी सरकार क्या करता है, प्रेसिडेंशियल रूल लाता है, वो राज्य को राज्य से निकाल के यूनियन टेरिटरी बनाता है, और वहाँ पे जो हलचल चल रहा है उसको क्या करता है, एक प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर उसको प्रधान, पंत प्रधान जो रहते हैं उनसे निकाल के उनको, और उनका ही जो एक उनके अंदर जो काम करते हैं उनको वहाँ पे स्थापित करते हैं, एक अधिकारी को। प्रभुपाद आज के सुधारण में बताते हैं दंडाधिकारी, जो मैजिस्ट्रेट इंग्लिश में बोलते हैं, दैट लाइक द गवर्नमेंट सेंड्स अ मैजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग ओवर द एक्शन। तो इसी तरह हम देखते हैं अगर देश में भी कहीं पे कुछ उथल पुथल हो रहा है, नागरिक नहीं सुन रहे, तो वहाँ पे जो पंत प्रधान रहते हैं उनके अंदर जो रहते हैं उनको भेजते हैं, कोई दंडाधिकारी को। इसी तरह से भगवान कृष्ण, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं एक वैष्णव गीत में, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमारा। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, जो चीटी है अपने जो अपना वो एक वो बिल रहता है उसके ईश्वर है। उसका सांप जो रहता है वो चीटी बिल बनाता है, उसके अंदर जाके इस चीटी को भगा देता है, या चूहा उसमें घुस जाता है, चूहे को भगा देता है और वो जाके वहाँ पे रहता है, वो उसका ईश्वर बन जाता है। इस तरह से जंगल में शेर अपना ईश्वर बनता है। और इस तरह हम देखेंगे अलग अलग जगह पे सब अलग अलग ईश्वर है। कोई अपने घर का ईश्वर है, कोई अपने तालुक का ईश्वर है, कोई जिला का ईश्वर है, उसके बाद कोई राज्य का ईश्वर है, कोई देश का ईश्वर है, कोई पूरा भूगोल का ईश्वर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है, जो ये विश्व है भौतिक शक्ति से बना है, ये ब्रह्मांड, या पिछली बार हम देख रहे थे जीव गोस्वामी इसका उल्लेख करते हैं, जैसे सूर्य से सूर्य का कोश बनता है, सूर्य देव जो रहते हैं वो सूर्य ग्रह पे रहते हैं, उनका सूर्य का कोश रहता है, उसके बाद उनका किरण, सूर्य का किरण, उसके बाद सूर्य का परछाई। तो सूर्य का कोश कैसा है? आध्यात्मिक जगत की तरह है, लादिनी शक्ति, अंतरंग शक्ति। और जीवात्मा जो है सूर्य के किरण की तरह है। सूर्य में क्या है? सूर्य में ऊर्जा भी है, सूर्य में प्रकाश भी है। तो सूर्य कोश में ऊर्जा और प्रकाश प्रचुर मात्रा में। तो इसी तरह आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा जो वहाँ पे है वो भगवान का सेवा कर रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पे, कृष्ण भावनामृत स्तर पे। तो इसलिए उनका जो भक्ति प्रचुर मात्रा में, और अंतरंग शक्ति राधा रानी के अंदर उनका सेवा चल रहा है। लेकिन जो जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति यानी उसका ऊर्जा और उसका प्रकाश प्रचुर मात्रा में नहीं है, थोड़ा कम मात्रा में, वो अणु है।
लेकिन भगवान विभु है। लेकिन वही सूर्य मटके में जब उसका परछाई आता है, उसमें प्रकाश भी नहीं है, उसमें ऊर्जा भी नहीं है, तो उसको बहिरंग शक्ति से तुलना किया है, और वो बहिरंग शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो ऋग्वेद में जो अभी पुरुष सूक्ति की पुष्टि ऋग्वेद में आता है, और वो पुरुष कौन है? 3 पुरुष है, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणवरशायी विष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। तो आज ये 6ठे अध्याय के अब तक 29वें श्लोक तक जो ब्रह्मा ने प्रश्न पूछे, नारद मुनि ने जो प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न, कुछ प्रश्न का उत्तर 5वें अध्याय में कर चुके, कुछ प्रश्नों का उत्तर 6ठे अध्याय में। तो 34 से लेके 38 तक 29वें श्लोक तक, 29वें श्लोक में आता है कि सब सृष्टि का प्रलय होने के बाद जीवात्मा कहाँ पे लीन हो जाता है, या कहाँ पे उसका फाउंडेशन है, या उसका रिजर्वायर कहाँ पे, उसका सरोवर कहाँ पे, तो वह है महाविष्णु। तो वो 29वें श्लोक में 6ठा जो प्रश्न है, यत् समस्ताम, सब कुछ प्रलय होने के बाद, आत्यंतिक और पूर्ण प्रलय होने के बाद पूरा जीवात्मा पूरे शक्तियों के साथ कहाँ पे, कौन से सरोवर में जाके अपना शरण लेता है, वो है कारणोदक्षाय विष्णु। तो श्लोक क्रमांक 29 से लेके श्लोक क्रमांक 46 तक, 39 से 2646 तक महाविष्णु का वर्णन किया जा रहा है। महाविष्णु कौन से अवतार है? जो पुरुष अवतार है, चक्रवर्ती पाद ऐसा उल्लेख करते हैं, जो 2639 से लेके 2646 तक ये पुरुष अवतार, ये माया शक्ति को संभालने के लिए आते। भगवान कभी माया से संपर्क में नहीं आते। जैसे सूर्य की किरण जो रहता है, या सूर्य का प्रकाश मटके में भी गिरता है, लेकिन सूर्य का परछाई उसमें है तो दिखता है मटके में, लेकिन परछाई गिरने से थोड़ी भगवान सूर्यदेव जो है थोड़ी पानी में संपर्क होते नहीं होते। इसी तरह से जो भगवान विष्णु है या जो महाविष्णु है, उनके परछाई यानी ऐक्षत, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं ऐक्षत, उनके सिर्फ दृष्टिपात से महत्त्व बनता है। जो इसमें आज के श्लोक में आद्यो अवतारो पुरुष परस्य, तो परस्य पहला जो पंक्ति के पहले जो श्लोक का पहला लाइन है, उसमें आद्यो मतलब पहला, अवतार यानी अवतार। कौन से अवतार? पुरुष अवतार। तो पुरुष में 3 अवतार है, पहले, दूसरे, तीसरे। तो तीसरे है क्षीरोदक्षाय विष्णु, दूसरे है गर्भोदक्षाय विष्णु, पहले कौन से है? कारणोदकशायी विष्णु। तो 29वें श्लोक से 46 श्लोक तक कारणोदक्षाय विष्णु का उल्लेख किया जा रहा है। वो किनके अवतार है? परस्य। परस्य कौन है? नारायण या भगवान श्री कृष्ण। तो पर यानी ये लोक के नहीं है, वो परलोक के है, अपरा परा। तो परस्य आद्यो अवतार पुरुष परस्य। तो पुरुष किनके? परस्य, नारायण के ये पहले पुरुष अवतार है, वो आद्य। आद्य यानी पहला, अवतार यानी पुरुष अवतार, और परस्य यानी नारायण के। तो दूसरे इसमें तो कारणोदक्षाय विष्णु नारायण के पहले अवतार है। तो 29वें श्लोक में कि वो सब सृष्टि उनमें समझाता है प्रलय के बाद। 40वें श्लोक में उनको कैसे समझा जा सकता है, उनके गुण। तो पिछली बार कल जो श्रीनाथ प्रभु ने श्लोक लिया था, विशुद्धम केवलम ज्ञानम, इससे शुरू होते हुए विप्लुतम। तो यह चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि यह भगवान कृष्ण से जो आभा निकलता है, ब्रह्म ज्योति, उसका वर्णन किया जा रहा है श्लोक क्रमांक 40 और 41 में। और ब्रह्म ज्योति का गुण क्या है? विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक समवस्थितम सत्यम पूर्णाद्यंतम निर्गुणम इत्यम अद्वयम। और उस ब्रह्म ज्योति को समझा कैसे जा सकता है? कौन समझता है? उसको समझने के लिए जो योगी, क्या क्या गुण रहना चाहिए? ऋषे विदंती मुनयो, ऋषे विदंती मुनयो। मुनि मतलब वो लोग अपने हिसाब से अपने इंद्रियों को काबू करके निराकार ब्रह्म ज्योति को समझने का प्रयास कर रहे। प्रशांतम आत्मेन्द्रिय शाया, प्रशांत होना चाहिए, आत्मेंद्रिय इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए,
इंद्रियों को काबू करना चाहिए। और आशया, आशय मतलब इस धरती धरातल से कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। यदा तदेवासत् कैर्स्थिरो दियेत विप्लुतम, अगर इस तरह से नहीं करेंगे, तर्क वितर्क करना शुरू करेंगे तो सब कुछ विप्लुतम हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नहीं कर पाएंगे। तो आत्मे प्रशांत आत्मेंद्रिय आशया, ये करने से योगी जो भगवान का ब्रह्म ज्योति का आभा है, प्रकाश है, उसमें उसको समझ सकता है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी बता रहे कि भगवान खुद को नहीं समझ सकते, तो योगी कैसे समझ सकता है भगवान को? भगवान को नहीं समझ पाते, वो सिर्फ भगवान का जो प्रकाश है उनको ही समझ पाएगा। इस प्रकार से चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर उल्लेख करते। तो 29 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। तो भगवान और ब्रह्म ज्योति में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि भगवान, परमात्मा, ब्रह्मन, ये भगवान के 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के ये है स्तर है। कोई प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसके बाद हाई स्कूल में जाता है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है। इस तरह से जो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, पहले स्तर पे भगवान को एक प्रकाश समझते हैं, ब्रह्म ज्योति समझते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी इस अपरा लोक से परे है। इस पूरे ब्रह्मांड से निकलने के बाद वो मिलता है। उसके ऊपर कौन, उसका ऊपर का साक्षात्कार क्या है? भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। और उससे ऊपर का जो ये है साक्षात्कार है कि भगवान अपने गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ लोक में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे। ये पूर्णतर साक्षात्कार है। तो आज 42वें श्लोक में उस ब्रह्म ज्योति के पार करने के बाद ये अवतार, आद्यो अवतार पुरुष परस्य, वो स्थित है। वो तो हम देखते हैं महाविष्णु कारणोदक जो सागर है उसमें आराम से लेटे हैं, और ऐसा लगता है कि वो स्विमिंग पूल, कारणोदकशाही के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद और आचार्य सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं दशम स्कंद भागवतम के 10th कैंटो 89 चैप्टर और 90th चैप्टर, 90 10वां स्कंद जो 90 वाला जो अध्याय है, और उसके बाद उसके पहले 89 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत उनका ऐश्वर्य के बारे में वर्णन होता है। क्योंकि दशम स्कंद 90 अध्याय के साथ खत्म होता है, मतलब पूर्ण होता है। तो उसमें कंक्लूडिंग भाग में उसको कंक्लूड करते करते 10th कैंटो 89 चैप्टर में उल्लेख होता है कि भृगु ऋषि जो है, भृगु मुनि, सभी के पास गए हैं, सब ऋषि बैठे वहाँ पे। जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे भागवतम का, तो सब आए थे, शाक्ता आए थे, रुद्र शिव जी के जो उपासक है वो आए थे, योगी आए थे, ब्रह्म ज्योति के जो साक्षात्कार पाने वाले वो आए थे, योगी जो परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं वो भी आए थे, और उसके बाद भगवान के साक्षात्कार जो चाहते हैं भक्त, वो भी वहाँ पे बैठे थे। तो ऐसा एक जो पे असेंबली हुआ था, ऐसा एक जो सम्मेलन हुआ था, ऐसा ही सम्मेलन भृगु ऋषि के सामने हुआ था। और उसमें सब इस सम्मेलन में जो योगी थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, सब लोग मिलकर भृगु ऋषि को पूछते हैं, भृगु ऋषि को अपॉइंट करते। क्यों अपॉइंट करते? इसलिए अपॉइंट करते ताकि वो जाके सबको बता पाए कि सृष्टि में सबसे बड़े कौन है। तो आप सबको तो लीला पता ही है, भृगु ऋषि जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनके पिता ही है, लेकिन ब्रह्मा जी के सामने दंडोत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो मानसिक रूप से ऐसे खड़े होते हैं। तो क्या करते हैं, वो सिर्फ मन से उनको अपराध करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत सोचते ये तो मेरे बेटे हैं, मुझे क्यों सम्मान नहीं दिया। उसके बाद वो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी के पास जाके बोलते हैं शिव जी उनके भ्राता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी बेटे शिव जी ही है, और भृगु ऋषि भी ब्रह्मा जी से आए। तो शिव जी अपने भ्राता को देख के भागते हुए आते हैं उनको आलिंगन करने के लिए, लेकिन भृगु ऋषि बोलते हैं ए मत आओ, तुम्हारे शरीर पे पूरा भस्म है, पूरा इसका स्मशान का, मुझे मत छुओ। तो तुरंत शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, फिर पार्वती उनको संभालती है, तो भृगु ऋषि वहां से आगे वैकुंठ में आते हैं। तो शिव जी को वह अपने शब्दों से अपमान करते हैं, ब्रह्मा जी को मन से अपमान करते, सिर्फ जाके खड़े हो जाते हैं, शिव जी को
शब्दों से, यानी अपमान का जो स्तर है बढ़ते जा रहा है। उसके बाद विष्णु वैकुंठ लोक में जाते हैं और वहाँ पे विष्णु जी लेटे हैं और वहाँ पे जाने के बाद भृगु ऋषि क्या करते हैं, वहाँ पे शारीरिक स्तर पे अपमान करते हैं, विष्णु जी के छाती पे जाके लात मार देते हैं। फिर विष्णु जी बोलते हैं अरे मेरी छाती इतना कठोर है वज्र की तरह, मैं आपका पैर मसाज करता हूँ, आ जाओ। तो भृगु ऋषि समझते हैं भाई मैं तो मानसिक शारीरिक और वाचक और शारीरिक स्तर पे ब्रह्मा जी का, शिव जी का और विष्णु जी का अपमान किया, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़े बहुत हद तक विचलित हो गए, शिव जी भी क्रोधित हो गए, लेकिन विष्णु जी वो तो पूर्ण सत्व गुण में, वसुदेव सत्व में वो विचलित भी नहीं हुए, क्रोधित भी नहीं हुए, उल्टा मेरा पैर मसाज करने के लिए आ रहे। तो ये सब घटना घटने के बाद वो आते हैं, फिर सब ऋषि मुनि के आगे आके इसको व्यक्त करते हैं। तो इसके तुरंत बाद सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, उनका कैमरा द्वारका के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का जो पुरुष परस्य, उनका सुपीरियरिटी, उनका परम तत्व के बारे में यहाँ पे वो एस्टैब्लिश करते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ लॉर्ड नारायण। वो करने के बाद द्वारका के वहाँ पे राजमहल में जाते हैं जहाँ पे उग्रसेन बैठे हैं, और एक क्रोधित ब्राह्मण आके उग्रसेन को डांट रहा है, तुम अपने कार्य, अपने यज्ञ को पूर्ण नहीं कर रहे, इसके कारण क्या हो रहा है। क्यों वो डांट रहा था, बहुत डांट रहा था, उग्रसेन को भी डांट रहे थे, बलराम जी को भी डांट रहे थे, कृष्ण को भी डांट रहे थे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बिकॉज ये सब बड़े बड़े क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण जो रहते हैं वो यज्ञ नहीं करते, और क्षत्रिय जो है कोई भी कुछ घटना घटती है, किसी को कोई दुख में रहता है या कोई ऐसा कुछ शारीरिक स्तर पे कुछ व्याधि होता है या उनको कोई मारता है या कोई मृत्यु होता है, तो उससे उनको रक्षा देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण क्यों क्रोधित था, ब्राह्मण इसलिए क्रोधित था क्योंकि वह पहला जब उसका पुत्र पैदा हुआ था, जैसे पैदा होते बालक रोता है, रोने के बाद तुरंत जैसे जमीन पर रखा गया था गायब हो गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, पहले जब हो गया तो ब्राह्मण क्रोधित करते करते डांटने के लिए आ गया, फिर उसके बाद दूसरी बार गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 उसके पुत्र पैदा होते ही रोते थे, फिर उसके बाद गायब, यानी मर जाते थे, गायब हो जाते थे, मर जाते थे। तो उसके बाद जब 9वां बालक के साथ ये हुआ, तो उस समय अर्जुन सुभद्रा को मिलने के लिए आए थे, क्योंकि सुभद्रा उनकी पत्नी द्वारका में ही थी, तो इसलिए मिलने यानी छोड़ने आए थे अपने इंद्रप्रस्थ से। तो उस समय अर्जुन भी राज्यसभा में थे, सुधर्म राज्यसभा में। तो उस समय जब भाई ब्राह्मण डांटने लगा, इस धरती पे कोई क्षत्रिय नहीं बचा है कि मेरे एक बालक को बचा नहीं पा रहे, तो सब ब्राह्मण नपुंसक बन चुके हैं, इस तरह से जब डांट रहा था, अर्जुन एकदम क्रोधित हो गए। वो बोलने लगे कि हो सकता है बलराम आपको नहीं बचा पाए, हो सकता है कृष्ण आपको बचा नहीं पाए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उनके बेटे हैं और बचा नहीं पाए, लेकिन मैंने शिव जी के साथ युद्ध किया है, शिव जी के साथ युद्ध करके उनको परास्त करके उनसे क्या किया है, उनसे पशुपति अस्त्र, उनको प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र धारण किया है। इंद्र के पास जाके निवात कवच को मार के उनसे एक अस्त्र प्राप्त किया है। तो कृष्ण बलराम ये नहीं बचा सकते, लेकिन मैं शिव जी का जो अस्त्र है उसको ये करके इस्तेमाल करके आपके बालक को मैं बचाऊंगा। तो जब जैसे ही 10वां पुत्र प्रकट होने वाला था, उसमें ब्राह्मण भागते आए, आज रात को मेरी जो पत्नी है 10वें पुत्र को जन्म देने वाली है, आप कृपया अर्जुन, वो अर्जुन के जो वचन है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कृष्ण नहीं बचा पाए, बलराम नहीं बचा पाए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बचा नहीं पाए, तो अर्जुन कैसे बचा पाएगा। लेकिन जब अर्जुन इस तरह से कहते हैं कि मैंने शिवजी से युद्ध करके उनसे पशुपति अस्त्र प्रदान किया है, तो पक्का मैं आपको आपके बालक को बचाऊंगा। उस समय अर्जुन आते हैं, अर्जुन आने के बाद ब्राह्मण का जो घर रहता है उसके इर्द गिर्द में शिवजी का जो अस्त्र रहता है पशुपति अस्त्र, उसको इस्तेमाल करके पूरा उसको बैरिकेडिंग कर देते, इससे कवच बना देते, और कवच बना बाण का कवच कि कोई बाहर से नहीं आना चाहिए। उनको पता चले कि अंतरिक्ष से कोई आके इसको यमराज कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वही मृत्यु के दाता है होता है। तो जैसे ही 10वां पुत्र पैदा हुआ, रोआ, फिर होने के बाद फिर से बालक भी गायब, पशुपति अस्त्र हुआ वो भी, बाण भी गायब,
और अर्जुन देखते रहेगा। फिर ब्राह्मण आया, बोला झूठे मक्कार, तुम पे विश्वास किया मैंने, कृष्ण बचा नहीं पाए, बलराम नहीं बचा पाए, तो क्या बचा सकता है? तुमने ऐसा जो किसान लाता है ना चावल, चावल का जो भूसा रहता है, वो भूसे की तरह तुमने एक ये दिया, प्रॉमिस दिया है, एक वचन दिया है। तो अर्जुन ने क्या बताया था वचन में कि मैं बचाऊंगा, नहीं बचा पाया तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो अर्जुन ने क्या किया, क्योंकि वह इंद्र के पास गए थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले जब वनवास में थे, इंद्र लोक में गए थे, उसके बाद शिवलोक में गए थे पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय में। तो उनके पास सिद्धि था जिस प्रकार से वह भूमंडल से ब्रह्मलोक तक जा पाए। क्योंकि अर्जुन कौन है? नर नारायण ऋषि के अवतार है। नर जो थे नारायण के साथ आए थे, निवात कवच को मारने के लिए आए थे। 1000 कवच थे, 999 कवचों को मार दिया था, लेकिन एक कवच बच गया था, वो कर्ण बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो नर नारायण के रूप में, नारायण के रूप में कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है। और नर जो थे नारायण के साथ आते हैं वो अर्जुन थे। तो अर्जुन तुरंत गए मृत्युलोक, यमलोक के पास, वहाँ पे ढूंढा, स्कैन किया, नहीं मिला। यमराज ने बोले यहाँ पे नहीं, कोई नहीं, मेरे पास नहीं, मैं द्वारका से किसी को कैसे उठा सकता हूँ। फिर वहाँ से गए, महर लोग गए, तपोलोक गए, सब लोग के बाद अग्नि के पास गए, इंद्रलोक में गए, जो अलग अलग ये है सृष्टि के 8 लोकपाल है, सबके महल में जाके जांच मारा, नहीं मिले। अंत में महरलोक के बाद, तपोलोक के बाद ब्रह्मलोक भी गए, वहां पे भी नहीं मिले। तो अर्जुन आए, अर्जुन द्वारका में आए, अपने उनके पास योग शक्ति था, योग शक्ति से उन्होंने तुरंत अग्नि को प्रचुर किया, शुरू किया, और उसमें अपने शरीर को त्यागने वाले थे। तो भगवान कृष्ण के पड़ोसी ब्राह्मण थे। भगवान कृष्ण का जो महल था ना, वो महल से भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, अर्जुन क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं उसके इसमें कृष्ण पुस्तक में। और कृष्ण भगवान मजे में थे, एंटरटेनमेंट ले रहे थे, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है। फिर लेकिन अर्जुन ने वो वादा लिया था कि ऐसे इस प्रकार से मैं बचाऊंगा। तो तब जिस समय देखे कि कृष्ण अर्जुन अग्नि में अपना देह त्यागने वाला है, उस समय कृष्ण आगे बोलते रुको, तुमने सिर्फ ब्रह्मांड में ढूंढा है, लेकिन ये जो व्यक्ति इसको लेके जा रहा है वो ब्रह्मांड से परे है। आद्योवतारा पुरुष परस्या, परस्यानी जो आद्यो पुरुष अवतार कौन थे? वो गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं थे, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु नहीं थे जो श्वेत द्वीप में थे। अगर क्षीरोदक्षाय विष्णु होते थे तो अर्जुन थोड़ा बहुत वहां पे जा पाते थे, ब्रह्मा के मदद से सुन पाते थे, वो उन्होंने भी नहीं किया। गर्भोदक्ष बादशाही विष्णु भी नहीं थे जो पाताल के नीचे रहते हैं। फिर कौन थे? ब्रह्मांड से परे थे, आद्यो अवतार पुरुष परस्य, वो कौन थे? कारणोदक्षाय विष्णु थे। तो भगवान कृष्ण ने अपने 4 घोड़े को, अपना उनके पास जो दिव्य रथ है उसको इस्तेमाल करके एक कृष्ण भगवान किसके जब मनुष्य रूप में आते हैं वो क्या करते हैं? भौतिकवादियों को, नास्तिक लोगों को विचलित करने के लिए, विप्लुतिम करने के लिए एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। यशोदा के बालक बनते हैं, देवकी के बालक बनते हैं, राजा की तरह राजनीति करते हैं और अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाते हैं। तो अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक दिव्य रथ को बुलाया, उसके साथ 4 घोड़े थे जो दिव्य थे। तो उस घोड़े पे स्थापित होके ब्रह्मलोक तक तो अर्जुन जाके आ चुके थे। तो भगवान ने डायरेक्ट क्या किया? द्वारका से पूरे अंतरिक्ष, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक, जनोलोक, ब्रह्मलोक को पार करके पूरा कालो कलोटा, क्योंकि जैसे ही ब्रह्मांड का जो बाउंड्री खत्म होता है, जो स्तर खत्म होता है, उसके बाद क्या शुरू होता है? भूमि शुरू होता है। भूमि से 10 गुना ज़्यादा जल शुरू होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा वायु शुरू होता है, अग्नि, अग्नि के बाद वायु। इस प्रकार से 5 पंचतत्व के ब्रह्मांड के कोश बने, जो उससे 10 गुना 10 गुना 10 गुना ज़्यादा है, इसलिए पूरा अंधकार है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ उनके घोड़े के साथ उस अंधकार तक पहुंचे तो घोड़े विचलित होने लगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह वो करते लीलाएं, वो जाके यज्ञ कर रहे हैं, वो जाके दान दक्षिणा दे रहे हैं, ब्राह्मण सुदामा का पैर धो रहे हैं, अपने भक्तों का सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से उनके घोड़े भी दिव्य थे। तो गोलोक, उनके जो द्वारका में घोड़े थे वही है वो जो गोलोक के बाद
मथुरा आता है, द्वारका आता है, वहीं के घोड़े थे। लेकिन वो भी विचलित कर रहे थे, क्योंकि दिखाने के लिए कि वो भी भगवान एक्टिंग कर रहे थे, वो भी एक्टिंग कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, उनके पास सुदर्शन चक्र था ना, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। सुदर्शन यानी सही दर्शन, सही रास्ता दिखाने वाला जो अस्त्र है उसको क्या बताते हैं, सुदर्शन। पूरा अंधकार था, सुदर्शन ने क्या किया, प्रकाश डाल दिया। फिर घोड़े भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। कुछ समय के बाद जो विरजा नदी है, कारणोदकशाही का जो ये आता है, सागर आता है, उससे जब वामन देव ने छेद किया था ब्रह्मांड में, तो उससे जो पानी है, कारणोदकशाही पानी, वो वहाँ से नदी के रूप में आता है, उसमें घुसे। उसमें घुस के कारणोदकशाही सागर है, उसमें वो भागने लगे रथ के साथ। और वो इतना चमकने वाला सागर था, महाविष्णु का पूरा जो शरीर का प्रकाश है, प्रकाशमान से, उनके विभूति से, उनके ऐश्वर्य से सुसज्जित था। बहुत बार हम देखते हैं भगवद गीता के पिक्चर में या जो लेख में या जो छवि रहता है महाविष्णु का, वो लेटे हैं समुद्र की तरह स्विमिंग पूल में, और उनके अलग अलग रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। लेकिन कृष्णा बुक के या भागवतम के 10वां स्कंद के 10th कैंटो 89 चैप्टर का वर्णन देखेंगे आप, लास्ट 4-5 पैराग्राफ प्रभुपाद वहाँ पे उल्लेख करते हैं, महाविष्णु का सुसज्जित बहुत बड़ा आलीशान महल था, षड ऐश्वर्य से पूर्ण था। उसको देख के अर्जुन विचलित होने लगे, उनका मन, मतलब उन्होंने ऐसा ऐश्वर्य कहीं पे भी नहीं देखा था। हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम बना है उस पे ऊपर सनमाइक का या सागवान का क्लियर है, वहाँ पे जो पिलर्स थे, वहाँ पे स्तंभ थे, उसमें इस लोक में जो मिलते नहीं है हीरे मोती जवाहरात, वैकुंठ में ही जो प्राप्त होते, उस प्रकार से हीरे मोती जवाहरात का उनका ये बना था स्तंभ। वो सब उनका पूरा ऐश्वर्य देखने के बाद जो वेद है पुरुष के रूप में, व्यक्तिगत रूप में वहाँ पे बैठ के चतुर्वेद भगवान का गुणगान कर रहे थे महाविष्णु का। और उसके बाद एक सफेद जो अनंत शेष है, उनका जो पूंछ घुमा घुमा के उनके ऊपर वो शैया पे बहुत बड़े अनंत शेष थे, सफेद उनका रंग था, और उनके गले में नीला रंग था, और उनके शैया में बहुत विशाल चतुर्भुज महाविष्णु विराजमान थे। वो पीतांबर धोती पहने थे, और उसके बाद वह लेटे हुए थे, शयन अवस्था में थे। फिर वहाँ पे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे। रथ से उतरने के बाद भगवान कृष्ण कौन है, आद्यो नारायण पुमान, ऐसे विश्व देव बताते पहले स्कंद के 11वें 10वें अध्याय में, जो अपना देह त्यागने वाले, आद्यो नारायण पुमान। लेकिन भगवान कृष्ण एक मनुष्य का लीला कर रहे, तो जैसे ही भगवान महाविष्णु के पास जाते हैं तुरंत उतर के दंडोत मारते। भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए, लेकिन अर्जुन पूरा उनका सामग, उनका पूरा विश्व को देख के, उनका राजमहल को देख के, उनका जो ऐश्वर्य थे, कीर्ति, अज, वेद और जो भी शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ, वहाँ पे पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में बैठ के भगवान का गुणगान कर रहे थे। पूरा वहाँ पे राजमहल था, उसमें मंत्री रहते हैं, सेवक रहते हैं, सामग्री रहता है, पूरा खान पान रहता है, भोग सब कुछ चलता है, पूरा एक राज्य था वहाँ पे, और सब भगवान विष्णु की सेवा में लगे थे। कौन, जो पूरे जगत को चलाने के लिए जो शक्ति रहता है, वो सब शक्तियाँ स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में उनका सेवा कर रहे थे। इस प्रकार का महाविष्णु का ऐश्वर्य था। उसमें जाने के बाद महाविष्णु बोलते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, मैं आपका ही राधे करा था, आप ही नर नारायण के रूप में अभी जो आए हो, वो नर नारायण आप ही थे, तो आपके दर्शन लेने के मैं इच्छुक था। तो अर्जुन सोचते हैं ये तो महाविष्णु है, इनका ऐश्वर्य कितना है, ये कृष्ण का दर्शन के लिए क्यों आतुर थे। तो सब कुछ होता है। उसके बाद मुझे पता था महाविष्णु जो आपके ब्राह्मण है, द्वारका में आपके पड़ोसी है, वो ब्राह्मण के पुत्र मेरे पास ही है, और 10 पुत्र को उन्होंने हाईजैक किया था, हाँ, नहीं तो किडनैप किया था महाविष्णु ने सोया। हाँ, तो उसके बाद वो सब बालक है ना, पहला बालक था, बड़ा हो चुका था, दष्ट पुष्ट होके एकदम सुसज्जित होके, महाविष्णु का उसको, महाविष्णु स्वयं उसको पकड़ के गए, पूरा पुष्टिकरण हो गया था। तो सब पहले पुत्र से लेके 10 पुत्र को उन्होंने रथ पे भेज दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों रथ पे 10 पुत्रों को लेके वापस आ गए, जिस रूट में गए थे वही रूट से वापस आ गए। फिर अर्जुन सोचने लगे महाविष्णु के बाद देखने के बाद कि जो भी
जो ऑपुलेंस है, जो भी ऐश्वर्य है महाविष्णु का, इस सृष्टि में जो हम देखते हैं ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, वो महाविष्णु का एकमात्र लेश है। वो समझने के बाद अगले अध्याय में 90वें 90th चैप्टर में अर्जुन सोचते सोचते बैठते हैं कि महाविष्णु ने भगवान कृष्ण को ऐसा क्यों बताया, कृष्ण को, मेरे मित्र कृष्ण को ऐसा क्यों बताया कि वो भगवान कृष्ण का दर्शन लेने के लिए उत्सुक थे, वो तो महाविष्णु है। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 90वें 90th चैप्टर के शुरुआत में कि महाविष्णु भगवान कृष्ण को देखने के लिए इच्छुक क्यों थे, वो इच्छा करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का दर्शन लेने के लिए उनका परमिशन चाहिए, उनका अनुमति चाहिए। उनके अनुमति के बिना कोई उनका दर्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि गोलोको एव निवसति अखिलात्म दुर्भूतो वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। और जो पिछली बार मैंने पिछले मंगलवार के दिन दिया था, उसमें भगवान स्वयं अपने आप को समझ नहीं सकते, तो महाविष्णु कैसे भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं? क्या उनके अनुमति से उनको कैसे देख सकते हैं? समझ सकते हैं, लेकिन उनको दर्शन लेना है तो उनको अनुमति लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तो ब्राह्मण के पुत्रों को किडनैप करना शुरू किया या उनको लेके जाना शुरू किया। तो चक्रवर्ती बात लगते हैं कि द्वारका में घुस के महाविष्णु कोई किसी उनके पार्षद को भेजेंगे, कोई उनके पार्षद को भेज के द्वारका से किसी को उठाने का प्रयास करेंगे। तो 11वें स्कंद में ऐसा उल्लेख होता है कि द्वारका भगवान कृष्ण के 2 भुजों के साथ, कृष्ण बलराम के 2 भुज है, उनके द्वारा रक्षित है। तो द्वारका में कौन घुस सकता है, कौन से पार्षद घुस सकते हैं? कोई नहीं घुस सकता भगवान की अनुमति के बिना। और कोई घुसे बिना उनके कोई ब्राह्मण जो है या कोई उनके जो वहाँ पे सदस्य है, उनके जो नागरिक है, उनको कैसे व्याधि पहुंचा सकता है? पहुंचा नहीं सकते। चक्रवर्ती बाद लिखते हैं स्वयं महाविष्णु द्वारका में आते थे, उन बालक को पकड़ते थे और लेके जाते थे, क्योंकि महाविष्णु को छोड़ के कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर महाविष्णु आते थे द्वारका में बालकों को लेके जाने के लिए, तो भगवान कृष्ण का जाके दर्शन क्यों नहीं लिया उन्हें राजमहल में? क्योंकि भगवान कृष्ण का अनुमति उनको नहीं था। इस प्रकार से, लेकिन विष्णु तो ब्राह्मणों को बहुत ही प्रिय है और ब्राह्मण विष्णु को प्रिय है, तो ब्राह्मणों को क्यों व्याधि में डाला? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि महाविष्णु को भगवान कृष्ण का दर्शन लेने के लिए इतना आकर्षण उत्तेजित हो रहा था, इतना आतुर थे कि उन्होंने सोचा चलो ब्राह्मण देवता हमारे, लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगा, थोड़ी इनके बालक को मारूंगा, तुष्ट पुष्ट करके इनको आशीर्वाद दे के इनको वापस भेजने वाला हो। तो इसलिए वो लेके जाते थे। थोड़ा व्याधि क्रिएट किया उन्होंने, थोड़ा व्याधि निर्माण किया ब्राह्मण के हृदय में, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में निर्माण करने की सबसे जो चतुर्वर्ण में है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और ब्राह्मण जाके डांटेंगे उग्रसेन को, तो भगवान कृष्ण आएंगे प्राप्त करने के लिए बालक को। उनको लगा कि जैसे पहला बालक पुत्र पैदा होगा उनको मैं लेके जाऊंगा, तो भगवान कृष्ण स्वयं आ जाएंगे पहले बालक के मृत्यु के बाद। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा, मैं थोड़ी क्यों जाऊं महाविष्णु के पास मेरा दर्शन देने के लिए, मैं तो गोलोक में रहता हूं, मैं तो भक्त वत्सल हूं, मेरे स्वरूप सिद्धि, मेरे स्वरूप है वो, मेरे विस्तारित रूप है, तो मैं क्यों जाऊं? तो भगवान का वो था सोच। तो इसलिए चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, अगर कृष्ण भगवान ब्राह्मण के 10 पुत्रों को लेने जाते थे, उसके लिए वो कारण था लेने के लिए, तो पहले पुत्र के बाद ही कृष्ण भगवान कृष्ण को रथ पे कृष्ण बलराम के साथ जाना था, तो वो उनका इच्छा नहीं था। तो चौथे प्रश्न में आता है कि जिस समय अर्जुन आए 9वें पुत्र का जन्म मृत्यु होने के बाद, गायब होने के बाद, तब उन्होंने वचन लिया, और वचन लेते समय भगवान कृष्ण देख रहे थे, क्योंकि सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप में बैठे। तब अर्जुन ने अपना प्रयोग किया, ब्रह्मलोक तक जाके आए, फिर जाके अग्नि में अपना देह को त्यागने वाले थे। उस समय भगवान भक्त वत्सल थे, क्योंकि भगवता में बताते प्रतिजानी नाम में वक्ता प्रणश्यति, प्रतिजानी ये में पार्ता नाम में वक्ता प्रणश्यति, क्योंकि नर नारायण, नर अर्जुन है, नारायण कृष्ण है, लेकिन कृष्ण भक्त वत्सल है। तो जब भक्त के ऊपर अड़चन आ गई, उनका शरीर वो त्यागने वाले थे, तो भगवान ने सोचा अरे यार, भगवत गीता में मैंने बताया मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा, अर्जुन नाश हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे यार द्वारका में अपने भक्त को भी पहचान नहीं पाए आप, तो उसके लिए चलो अभी मेरा स्तर है, महाविष्णु को दर्शन नहीं देना है, लेकिन मेरे भक्त के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मरने वाला है, ये देह त्यागने वाला है। इसलिए चौथा जो कारण बताते चक्रवर्ती पाद, अर्जुन को बचाने के लिए महाविष्णु कहाँ पे गए, कृष्ण भगवान कहाँ पे गए, महाविष्णु के पास गए, और महाविष्णु बोलते हैं मैं आप दोनों का दर्शन लेने के लिए बहुत आतुर था। तो इसलिए आज के श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं, ये भौतिक
जो भौतिक संसार जो है, सृष्टि जो है, इसका निर्माण बद्ध जीव जो भगवान से विभिन्न है, भगवान से उपेक्षा कर चुके, भगवान के विभिन्न नहीं है, भगवान के अगेंस्ट जा चुके हैं और भगवान के विरोध करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कोई नागरिक सरकार के विरोध करता है तो प्रेसिडेंशियल रूल में डाला जाता है और कठोर नियम वहाँ पे आ जाता है, आर्मी वहाँ पे चला जाता है, पुलिस नहीं जाता है। इसी तरह से महाविष्णु जो है प्रेसिडेंट की तरह है। भगवान विष्णु कैसे है? भगवान महाविष्णु प्रेसिडेंट की तरह है। और कृष्ण भगवान कैसे है? वह प्राइम मिनिस्टर की तरह है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो परस्य जो है भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव। संकर्षण से दूसरे संकर्षण आते हैं वैकुंठ में, और दूसरे संकर्षण से महाविष्णु आते। तो महाविष्णु भगवान के विस्तारित अवतार है, पुरुष अवतार है। तो वो महाविष्णु माया शक्ति का जो भी देख रेख करने के लिए आते। तो यहाँ पे 44वें श्लोक तक, 45वें श्लोक, 46वें श्लोक तक इनका उल्लेख होता है, 45वें श्लोक तक। अभी ये अगले श्लोक के बाद 43, 44, 45 महाविष्णु जो माया शक्ति के साथ देख रेख करते हैं, यह इनका जोन क्या है। तो 39 में उल्लेख हुआ कि सब पूरा सृष्टि किस में बसता है, वो जाके महाविष्णु में ही जाके वो शरण लेता है। उसके बाद 40वें श्लोक में जो विष्णु, महाविष्णु या भगवान कृष्ण से जो ब्रह्मज्योत निकलता है, उसका गुण क्या है और उसको समझने के लिए क्या अधिकार चाहिए, समझने के लिए आत्मेंद्रिय, संयम्य, प्रशांत। तो आज के श्लोक में वो महाविष्णु जो है उनका एरिया, क्षेत्र क्या है, किस किस को वो प्रभाव करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं? कालः, स्वभावः, सद असद, यानी जो उनसे जो निर्माण होता है, और भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि से जो आते हैं उनको। गर्भोदक्षाय विष्णु, विराट रूप, द्रव्यम, विकारो, गुण, इंद्रियानी, ये सब उनके चर अचर यानी महत तत्व में। एक वैकुंठ कैसा है? एक आध्यात्मिक ये आकाश है, उस आकाश में एक बादल है, वो एक चौथा बादल है, एक पाद। उस बादल के अंदर महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु अनेक जीवात्मा को निर्माण करे, 84 लाख योनि। तो ये महाविष्णु उसके अंतर्गत जो भी निर्माण करने के लिए, सृष्टि को निर्माण करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए उसके वो दाता है, वही उनका एरिया ऑफ कंट्रोल है। लेकिन 3/4 त्रिपाद विभूति जो बसता है वो किन के अंतर्गत है? वो नारायण भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत है। और जो बद्ध जीव जो भगवान को शरण नहीं जाना चाहते, वह क्या करते हैं? महाविष्णु, भगवान कृष्ण ही विस्तारित रूप होकर महाविष्णु बनते हैं और बद्ध जीवों को एक मौका देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, वो वेदे से सर्वैर अहम एव वेद्यो, उनको प्रचार करके, उनको शुद्ध बना के भगवत धाम जाने के लिए उनको एक मौका देते हैं। तो आज के श्लोक में महाविष्णु का जो क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र है, उसके बारे में उल्लेख हुआ है। और कल के श्लोक में ये उल्लेख होगा कि कौन कौन जो भी यहाँ पे दिखता है महत तत्व में, जो भी विभूति दिखता है, वो महाविष्णु का स्वरूप नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप चित्त शक्ति है। तो माया शक्ति जो है एक कारागार की तरह है, लेकिन चित्त शक्ति जो है भगवान का राजमहल की तरह है, वैकुंठ लोक या गोलोक। तो चित्त शक्तियों का वर्णन 46वें श्लोक में जो भगवान के चित्त शक्ति के अंतर्गत लीला अवतार आते हैं उसका वर्णन होता है। और अगले 7वें अध्याय में पूर्णतः सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी जो नारद मुनि को बताते हैं। अभी तो पुरुष अवतार के बारे में वर्णन हो गया ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद किसके बारे में बताता है? इस सृष्टि के बारे में बताता है। 3 पुरुष, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। लेकिन 7वें अध्याय में लीला अवतार का उल्लेख होगा, जो चित्त शक्ति, लादिनी शक्ति के अंतर्गत वो लीला करते हैं। तो उसका उल्लेख हम देखेंगे 7वें अध्याय में। तो इसके साथ मैं यहीं पे इसको विराम देना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न रहेगा, कुछ टीका रहेगा, टिप्पणी रहेगा तो पूछ सकते हैं, तो मैं यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।